तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहाँ मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। क्या सीजेपी आपसे किनारा कर रही है? शायद ऐसा लगता है मुझे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर लड़ाई लड़ें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों ज़रा इस चेहरे को गौर से देखिए, ये है मोहम्मद जुनैद। वही मोहम्मद जुनैद जिन्होंने जंतर मंतर पर एहतिजाज करने वाले तलबा को सिर्फ नारे नहीं दिए बल्कि खाना दिया, पानी दिया, जूस और नाश्ते के पैकेट तकसीम किए और कई दिन तक मुजाहिरीन की खिदमत करते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया कि सीजेपी के बानी अभिजीत दीपके ने सबके सामने मोहम्मद जुनैद को गले लगाया और उनकी खिदमत पर शुक्रिया अदा करते हुए उनके पांव तक छुए। ये वाक़या मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ था। लेकिन नाजरीन, अब कहानी ने ऐसा रुख इख्तियार किया है जिसने कई संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहम्मद जुनैद का इल्ज़ाम है कि जंतर मंतर पर मुजाहिरीन की मदद करने के बाद न सिर्फ वो खुद बल्कि उनके घर वाले भी पुलिस कार्रवाई और दबाव की जद में आए। उनका दावा है कि गाज़ियाबाद में उनके घर पर पुलिस पहुंची, घर वालों को हिरासत में लिया और ख़ानदान से मुताल्लिक कुछ दस्तावेज़ात भी कब्ज़े में लिए गए। ज़रा आप जुनैद की ये वीडियो भी देख लीजिए। सीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने हमारे घर वालों के लिए आवाज उठाई। आशुतोष रांका जी मंच से बोले वहाँ पर। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहाँ मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। और उसके पश्चात आज मुझे जो लीगल टीम की हेड है हमारी सीजेपी की रत्ना जी, उनके भी लगातार कई फोन आए आज कि क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमारी टीम लीगल काम कर रही है और सभी लोग काम कर रहे हैं। और सुबह सुबह संजय सिंह जी का फ़ोन आया था और इमरान मसूद साहब का फ़ोन आया था कि कोई भी दिक्कत हो। उन्होंने ट्वीट भी किया संजय सिंह ने सुबह, और उनका बहुत धन्यवाद। और उसके बाद वो कहा कि हम कल आ रहे हैं और आपके वहाँ भी जाएंगे, उनसे उन लोगों से बात करेंगे कि क्यों इस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। नाजरीन, जुनैद ने अपनी आप बीती में मजीद संगीन दावे किए हैं। उनका कहना है कि उन्हें आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया, कई घंटे रखा गया और उनसे पूछताछ की गई। उनके मुताबिक सवाल ये भी किए गए कि इतने लोगों के खाने का इंतज़ाम कैसे किया, पैसा और फंडिंग कहाँ से आती है। उनको दिल्ली से उत्तराखंड के देहरादून से आगे मसूरी ले जाया गया। यहाँ ये वाज़े करना ज़रूरी है कि ये मोहम्मद जुनैद के इल्ज़ामात और उनकी बयान करदा आप बीती है, इन तमाम दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन मामला सिर्फ जुनैद तक महदूद नहीं रहा, उनके अहले खाना ने भी पुलिस कार्रवाई और दबाव के इल्ज़ामात लगाए। दूसरी जानिब मेरठ पुलिस ने वहां जुनैद के रिश्तेदारों को हिरासत में लेने के इल्ज़ाम की तरदीद की है। गाज़ियाबाद पुलिस के सीनियर हुक्काम का रद्दमल मुताल्लिका रिपोर्ट में दस्तयाब नहीं हो सका था और अब इस पूरी खबर में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी एपीसी की कानूनी टीम मोहम्मद जुनैद के घर पहुंच गई है। बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, आखिरकार अपने तो अपने ही होते हैं। नाज़रीन, एपीसीआर के मुताबिक इसके वफ्द ने पहले जुनैद के अहले खाना से तफसीली बातचीत की, उसके बाद गाज़ियाबाद के मसूरी थाने के एसएचओ से मुलाकात करके मामला उठाया, अपनी बात को रखा। तंजीम ने जुनैद के ख़ानदान को कानूनी और तंजीमी मदद फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई है। अब सवाल सीजेपी से है, यानी कोकरो जनता पार्टी से अब ये सवाल बनता है कि जिस शख्स ने एहतिजाज के मुश्किल दिनों में मुजाहिरीन को खाना और पानी पहुंचाया, आप लोगों की मदद की, आज वो किसी मुश्किल में है तो उसके साथ अमली तौर पर खड़ा होना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक बात छुपाना भी दुरुस्त नहीं होगा। सीजेपी ने जुनैद को छोड़ देने का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, बल्कि पुलिस कार्रवाई के इल्ज़ामात सामने आने के बाद सीजेपी ने कहा कि वो जुनैद के राब्ते में है और किसी भी मुबैना गैर कानूनी कार्रवाई को अदालत में चैलेंज करेगी। आप ज़रा ये वीडियो भी देख लीजिए, इसमें सीजेपी के ताल्लुक़ से और उनकी मदद के ताल्लुक़ से
मोहम्मद जुनैद क्या बोल रहे हैं। अगर जुनैद ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक वो अमली मदद नहीं पहुंची जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, तो फिर सीजेपी की जिम्मेदारान को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जुनैद और उनके ख़ानदान के लिए अब तक ज़मीन पर क्या मदद फराहम की गई। नाज़रीन, इख्तिलाफ और एहतिजाज जमहूरियत का हिस्सा है। अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई कानूनी इल्ज़ामात या सबूत है तो कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन महज मुजाहिरीन को खाना या पानी फराहम करना किसी शख्स या उसके पूरे ख़ानदान को हरासा करने की बुनियाद नहीं बनना चाहिए। एक बड़ी तादाद है जो इस बात का एतराफ़ कर रही है कि सिर्फ दाढ़ी, टोपी और मुसलमान होने की वजह से इनको हरासा किया जा रहा है। और मोहम्मद जुनैद के मामले में भी हकीकत मुकम्मल तौर पर सामने आनी चाहिए। पुलिस अपना मौक़िफ़ और कानूनी बुनियाद वाज़ेह करे, जुनैद के इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना जाँच हो और किसी अफसर ने कानून से तजावुज़ किया है तो उसकी जवाबदही हो। जुनैद ने भूखे मुजाहिरीन से ये नहीं पूछा था कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारी ज़ात क्या है या तुम किस पार्टी से हो। उन्होंने इंसान समझकर खाना और पानी दिया था। आज अगर वो ख़ुद मुश्किल में है तो उनके मामले में भी मज़हब और सियासत से ऊपर उठकर कानून, इंसाफ और इंसानियत की बात होनी चाहिए। मोहम्मद जुनैद के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद साहब ने उनको फ़ोन किया है, वो उनके राब्ते में है। जल्द ही ये दोनों नेता मोहम्मद जुनैद से मिलने वाले हैं। और भी दूसरे लोग मिल रहे हैं और मोहम्मद जुनैद की मदद करने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद जुनैद के इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों की और सीजेपी अब जुनैद के लिए अमली तौर पर क्या कदम उठाती है, इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मोहम्मद जुनैद को बहुत लोगों ने, सीनियर लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने समझाया था कि आप चले गए वहाँ पे 2-4 दिन खिदमत कर लिया, वापस आ जाइए, लेकिन लोगों का कहना है कि जुनैद ने इन तमाम बातों को नहीं माना था। खैर, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। अगर उन्होंने मदद की है, वहाँ पर खाना और पानी फराहम किया है, लोगों की मदद की है, तो उनको इस तरह से देखा जा रहा है जैसा कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में हिस्सा ले लिया हो। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहना चाहेंगे, वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसको शेयर करते जाएँ। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।